कह दिया, सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन रहा है और 7 समुद्र की मस्त करूं, लेकिन गुरु गुण लिखा न जाए। आइए देखिए, गुरु गोविंद दो खड़े, काकी लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो लिखा। आइए बंधु, गुरु कैसे हमें आपको गोविंद लिखाते हैं। यद्यपि वो अलग है, लिखा नहीं जा सकता, लेकिन गुरु की यही महिमा है कि वो अलग को भी लिखा देता है। और हमारा आपका उद्देश्य क्या है? हमारा आपका उद्देश्य है उस परमात्मा को लिखना। आइए देखो, हम आप अभी यहाँ आए, अपने अपने घर से आए। कैसे आए? साधन से आए। और सबसे बड़ा साधन भगवान ने ये दे दिया, साधन धाम मोक्ष कर। और ये साधन यहीं तक का नहीं है, ध्यान देना, ये साधन से हम परमात्मा तक धाम है, ये धाम मोक्ष कर द्वारा। अच्छा, अब दरवाजे में आप पहुंच जाओ और अंदर न जाओ तो क्या है? मंदिर में जाओ आप और दरवाजे तक पहुंचो और भगवान बैठे हैं दरवाजे के अंदर, और हम जाते जाते सो जाएं, गिर जाएं, बेहोश हो जाएं और फिर वहीं से वापस हो जाएं, तो हमारा जाना और न जाना। तो हम आप जाते तो हैं, दरवाजे में आ गए हैं, साधन नाम मोक्ष कर द्वारा, दरवाजे में हम आप खड़े हैं। ये ऐसा परमात्मा ने साधन दिया है हमें आपको। अब हमें करना क्या है? अब हमें थोड़ा सा मंदिर में प्रवेश करना, ध्यान देना। अच्छा, तो ये क्या है? ये दरवाज़ा है। अब इसके अंदर हमें जाना है जहाँ भगवान बैठा। भगवान कहाँ है? मंदिर के अंदर होता है ना। तो कहते हैं तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर। तो हमें कौन से मंदिर में जाना है? इस मंदिर में जाओगे तो भगवान की मूर्ति मिलेगी और वो भगवान हमारे तुम्हारे बनाए होंगे। लेकिन इस मंदिर में जाओगे, मंदिर का मतलब है मन के अंदर। ये मंदिर है हमारा तुम्हारा बनाया हुआ, और यहाँ जो भगवान बैठे हैं वो हमारे तुम्हारे बनाए हुए बैठे। लेकिन इस मंदिर में हमें जाना कहाँ है? इस मंदिर को जा करके थोड़ा सा विचार करना है कि हम जाते हैं, लेकिन जिस लिए जाते हैं वो हमारा काम, दर्शन तो हो जाते हैं लेकिन वहाँ मौन, ना वो कुछ कहते हैं ना हम कुछ कह पाते, हमारा काम बनता। तो अब एक बार ज़रा इस मंदिर में जाने का प्रयास करो, करें। और यही गुरु का कहना है। गुरु कहता है इस मंदिर में जा करके, इसको पहचान करके, इससे शिक्षा ले करके इस मंदिर में जाओ जो भगवान जहाँ साक्षात होता है। जय जय अविनाशी सब घट, और एक ही मंदिर में नहीं है, ये भगवान तो एक मंदिर में, लेकिन इसमें जो बैठे हैं हरिव्यापक हर मंदिर में, जितने बार यहाँ बैठे हैं हर मंदिर में वो विराजमान। आइए कैसे हम आप अंदर प्रवेश करें। तो देखो, हम इस साधन से कहीं जाते हैं, लेकिन जब हम सोने जाते हैं, सपने में जाते हैं, तो ये साधन जो का तो यहाँ रखा रहता है और फिर भी हम इससे खिसक जाते हैं। तो वहाँ कैसे जाते हैं? यहाँ तो आ गए हम शरीर के द्वारा, लेकिन जब हम मन में जब हम सोने में जाते हैं, सपने में जाते हैं, तो शरीर जहाँ का तहाँ रखा रहता है, लेकिन हम इससे खिसक जाते नहीं जाते। तो वहाँ किससे शरीर से जाते हैं? वहाँ हम मन से जाते हैं। इसके बाद और अंदर खिसकते हैं, फिर हम गहरी नींद में चले जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि हम इस साधन से तो हम कहीं भी जा सकते हैं, तीर्थ वगैरह में, लेकिन यदि अंदर चलना है तो इसको यहीं रखना होगा। मन के द्वारा आपको जो है, जैसे आप यहाँ बैठे हो और मन से कल्पना करो कि हम वृंदावन पहुँच गए। शरीर यहीं रखा है, लेकिन हम मन के द्वारा वहाँ भगवान के दर्शन कर रहे हैं।
तो एक चलना होता है शरीर के द्वारा, और जब अंदर चलते हैं तो शरीर जहाँ के तहाँ रखा रहता है और हम मन के द्वारा चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारी यात्रा अभी नहीं खत्म होती। हमारी यात्रा कहाँ तक जाना है? वहाँ तक जाना है जहाँ से हम आए। तो आप कहाँ से आए हैं? ईश्वर अंश। तो हमें कहाँ तक यात्रा करनी है? ईश्वर के यहाँ, क्योंकि हम ईश्वर के यहाँ से आए। ध्यान देना, लहर कहाँ से आती है? लहर सागर से आती नहीं आती? और लहर उसका अंतिम पड़ाव कहाँ है? सागर। सागर ही। इसी तरह से हमारा पड़ाव कहाँ है? हमें कहाँ, जहाँ से हम आए। देखो एक बात और बता दें, यहाँ आप आए, यहाँ आपकी बबौती नहीं, भजन करने के लिए आए, इसके बाद घर चल जाएंगे। इसी तरह से ये संसार में आए, ये संसार हमारी बबौती आए हैं तो जाना भी पड़ेगा। अब दो रास्ते हैं जाने के, या तो इसमें आकर के 84 लाख में घूम जाओ, जाना पड़ेगा निश्चित है, अथवा जहाँ से आए हो वहाँ। तो हमें शांति कहाँ मिलेगी? अच्छा बताओ, यहाँ से कहीं चले जाओ तो शांति मिलेगी क्या? जब तक अपने घर में ना पहुँचो, चाहे जहाँ जाओ, और आखिर में घर ही में शांति। इसी तरह से हमारा जो भटकना हो गया, अब हम कैसे अपने घर पहुँचे, विषय हमारा यहाँ पर। तो देखो, हम यहाँ घूमते हैं, तीर्थों में घूमते हैं शरीर के द्वारा, स्वप्न में, सुषुप्त में, ध्यान में जाते हैं मन के द्वारा। लेकिन परमात्मा के यहाँ जाने के लिए क्या चाहिए? परमात्मा के यहाँ जाने के लिए चाहिए न ये तन चाहिए और न मन चाहिए। जब दोनों बात हो जाए तो परमात्मा कहीं बाहर नहीं, हर व्यापक। लेकिन हमारा मन और ये शरीर हमको भटकाता है। इस शरीर से हम भटक जाते हैं और मन से भी भटक जाते हैं। तो करें क्या? जब हम आप इन दोनों का बात कर दें, न वहाँ तन की आवश्यकता है और न वहाँ मन की आवश्यकता। फिर करें क्या? बस जो हम आप यहाँ करते हैं उसमें इतना लौलीन हो जाए कि हमारा तन भी गायब हो जाए और मन भी गायब हो जाए। तो बस वो तो हाजिर नाजिर, अर्थात मन को अमन करना है। जब तक हमारा मन चंचल रहेगा, देखो मछली यदि सागर में जाना चाहे तो क्या रास्ता है? यदि वो चलती है तो हमेशा उल्टी चलती है, सागर के विपरीत भागती है। सागर से वो नदी में आ जाती है, नदी से नाले में आ जाती है और नाले से फिर खेत में आ जाती है, उल्टा चालन। और यदि वो सागर में डूबना चाहे तो क्या करें कि अपनी चाल को वो बंद कर दे, कुछ ना करे, चुप हो जाए। गोस्वामी लिखते हैं यदि वहाँ जाना है तो एक ही रास्ता है। मछली को सागर में कूदना है तो एक ही रास्ता है कि वो कुछ करे ना, पानी तो अपने आप। और ये जो उसने किया तो गड़बड़ हो गया। यदि हमारे अंदर कुछ विचार आया तो समझो कि आप अलग हो गए। मछली का जरा सा भी पंख हिला कि वो जा ना पाएगी, उल्टा भाग जाएगी। तो हमें करना क्या है कि भजन करके चुप हो जाना है। गोस्वामी जी सूत्र देते हैं, मोर मोर सबका कहत, ये मैं हूँ, ये मेरा है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं ये तू है, ये तू नहीं है, ना ये तेरा है। तू कौन है इस बात को जान। मोर मोर सबका कहत, तू को कहूँ निज नाम। ये तो तेरा शरीर है, तू कौन है? इस रहस्य को सत्संग में गुरुओं के पास, सदगुरु के पास जा और लख कि तू कौन है। मोर मोर सब का कहस, तू को कहू निज नाम। की चुप साधई सुन समझ, इस रहस्य को सुन समझ कि मैं कौन हूँ, और चुप हो जा। अथवा यदि इतनी शक्ति नहीं है तो राम राम कह के चुप हो जा। और जैसे ही लहर चुप होगी तो बोलो कहाँ जाएगी वो जाएगी। इसी तरह से ये रहस्य की बात है। हम जहाँ से आए हमें वहाँ जाना है, तो परमात्मा तो हमें खींच ही रहा है। देखो जैसे कोई कंकड़ फेंको, पृथ्वी का कोई टुकड़ा फेंको ऊपर को, तो पृथ्वी का अंश है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर कहाँ जाएगा वो?
इसी तरह से अंश अंशी में अंशी खींच रहा है उसको। हवा ट्यूब में भरो और जरा छेद कर दो, कहाँ जाएगी वो? हवा में मिल जाएगी। इसी तरह से हमारा जो अंश है वो परमात्मा हमको खींच रहा है। पानी मछली को खींच रहा है, लेकिन पानी मछली जो है उल्टी चाल चल रही है। हम आप परमात्मा में नहीं जा रहे, हम आप परमात्मा से विपरीत जा रहे हैं। एक रास्ता है कि बस ध्यान में, जैसे हम नींद में चुप हो जाते हैं और नींद में पहुंच जाते हैं, लेकिन अंतर ये है कि हम वहाँ जाकर के बेहोश हो जाते हैं, रहस्य को जान नहीं पाते कि हम कहाँ चले गए। और ध्यान में क्या है, परमात्मा की याद में क्या है, भजन में क्या है, ये खासियत है। यदि आप भजन करेंगे, राम नाम लेंगे, तो आप जागते हुए वहाँ पहुँच जाएंगे, क्योंकि वो तो खींच ही रहा है। उसमें हमें करने, और हमने अपनी ताकत लगाई तो सब गए। इसलिए भजन करके क्या है कि चुप हो जाना है। जैसे नींद में करते क्या है, चुप हो जाते हैं और जो विचार आते हैं उनको भी राम राम के द्वारा काट देते हैं। और जैसे हमारे विचार कटे कि नींद आ गई। तो इसमें क्या है, भजन में क्या है, सत्संग में क्या है, सदगुरु क्या कहते हैं कि नाम जी है जप जागहि योगी। जो योगी हैं, भगवान से जो जुड़ने का प्रयास करते हैं, एक ही रास्ता है कि परमात्मा का नाम, परमात्मा का भजन। अर्थात हम आप साधना करें क्या कि भजन करने के बाद ध्यान करें, चुप हो जाएं और ये विचार करें कि मैं कौन। इस रहस्य को चिंतन करते हुए, और नहीं बनता तो कि सदगुरु के पास जा करके, सत्संग के पास जा करके ये समझो कि मैं कौन। एक बार क्या हुआ कि स्वामी विवेकानंद अपने गुरुदेव के पास गए, अंदर से दरवाज़ा बंद था। स्वामी जी कहते हैं कुंडी खटखटाई तो अंदर से आवाज़ आती है, कौन है? तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं गुरुदेव मैं यही जानने आया हूँ कि मैं कौन। कहने का प्रश्न ये है, हमारा कहने का मतलब ये है कि हमें आपका एक ही उद्देश्य है कि मैं कौन, ये नहीं हो तुम, बल्कि इसके अंदर कहते हैं 10 द्वारे का पिंजरा, ये पिंजरा है। तामे पंछी कौन, इसमें एक पक्षी रहता है। 10 द्वारे का पिंजरा तामे पंछी कौन, और रहे कुवच रज है गए अचंभा। जब इससे निकल जाएगा तो कहेंगे अरे फलाने से चले गए, और जब तक है तब तक पता नहीं है, बस यही है सब कुछ, और इसमें जो रहता है उसका पता। इसलिए बंधुओं, इसमें जो तुम हो वो साक्षात परमात्मा की ही कृति है। ईश्वर अंश, उस अंश को, उस परमात्मा को जिसके हम बच्चे हैं, एक पृथ्वी का टुकड़ा पृथ्वी का अंश है, पृथ्वी ही है। इसी तरह से हम आप इस शरीर में साक्षात परमात्मा का अंश के रूप में विराजमान है। उस अपनी हस्ती को पहचानो और भजन के माध्यम से अपने आप को पहचानो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।